स्टूडेंट्स। अब देखो, हमने जो JEE का टेस्ट दिया था, आज हम उसका पूरा सॉल्यूशन भेजते हैं। तो पहले बराबर समझ लो और बाद में कॉपी करना। जहां भी समझ में नहीं आना पूछना प्लीज। तो जो पहला क्वेश्चन था उसमें, इफ tan थीटा इक्वल टू 3 and P theta in the third quadrant, value of sin theta, अब देखो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू अगर दी जाए और अगर रिमेनिंग फाइंड करना है तो सबसे इजी मेथड कौन सी है? राइट ट्रायंगल। तो पहले राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर दो। यहां पे थीटा, अब tan यानी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा की ऑपोजिट साइड 3 है, एडजेसेंट साइड 1, ये बन गया √10। रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 9 + 1 10। यानी हमारे पास तीनों तीन साइड आ गई। Now we are looking for sin theta. Now sin theta equal to opposite side upon hypotenuse, 3/√10. But theta belongs to third quadrant, and the third quadrant में sin negative. Therefore, sin theta is equal to -3/√10. आया समझ में बराबर? परफेक्ट। चलो क्वेश्चन सेकंड है, the value of cos 67.5 degree. अब यहां देखो जरा, अब 67.5 डिग्री है तो उसका डबल करेंगे तो क्या है? 135 हो जाएगा, यानी 90 से भी ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? cos theta that is equal to sin 90 minus theta, यानी cos 67.5 that is equal to sin 90 minus 67.5 that is equal to sin 30 यानी 22.5, यानी कि cos 67.5 and sin 22.5 both are equal. तो ये फाइंड करो। नाउ हमारे पास फॉर्मूला है डबल का, सिंगल का, आधा। दो हार्ड फॉर्मूला, 1 माइनस cos 2 अल्फा 2 sin स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस cos 2 अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा, यानी 1 माइनस cos 2 अल्फा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर अल्फा, इसका आधा। अब 1 माइनस cos 45 यानी 1/√2 दैट इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर 22.5। यहां √2 माइनस 1/√2 दैट इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर 22.5। Therefore, sin square 22.5 is equal to 2 upon में जाएगा, √2 minus 1/2√2 multiply by √2 because of to make it rational number, यही rational है। तो sin square 22.5 √2 into √2 2 minus √2 upon √2 2 to the 4, and therefore sin 22.5
स्क्वायर को इधर ले आओ तो स्क्वायर रूट में 2 माइनस रूट 2 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 2। अब ये कौन सा आंसर दिया है देखो। चलो पहले में जो आंसर है वो सी है, एंड दूसरे में जो आंसर है वो 2 माइनस रूट 2 बाई 2, राइट, यानी बी आंसर है। ये आंसर अपना बी है। नाउ क्वेश्चन थर्ड देख लो। क्वेश्चन थर्ड देखिए। क्वेश्चन थर्ड में है वन रूट ऑफ द इक्वेशन 6x minus 8x cube that is equal to root 3। यानी कि अगर हम 2 बाहर निकाल दें तो 3x minus 4x cube is equal to root 3। अब देखो ये एक फॉर्मूला बननी चाहिए यहाँ। तो अगर हम x की जगह पे साइन थीटा रख ले, x इक्वल टू अगर हम साइन थीटा रख ले तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा दैट इज इक्वल टू रूट 3। ये 2 अपॉन में जाएगा। आया समझ में? अब 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब यानी साइन 3 थीटा इक्वल टू रूट 3 बाई 2 यानी साइन पाई बाई 3। आ रहा है समझ में? साइन 60 रूट 3 बाई 2, दोनों साइड से साइन रिमूव कर दो तो 3 थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 एंड देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई बाई 9। अब थीटा यानी क्या? थीटा यानी कि हमें वो वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब देखो ये 2 अपॉन में आ गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब इक्वल टू रूट 3 बाई 2। ये बन गया साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 3, साइन 60 रूट 3 बाई 2। साइन साइन निकाल दो 3 थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, देयरफॉर ओनली थीटा इक्वल टू 3 अपॉन में जाएगा पाई बाई 9। पाई यानी 180 बाई 9 यानी 20, थीटा इक्वल टू 20 डिग्री। देयरफॉर थीटा की जगह पे 20 रख दो तो x सॉल्यूशन इज साइन 20 डिग्री, यानी कौन सा आंसर है? ए। आ गया समझ में कंप्लीट? चलो फर्स्ट कॉपी करना जरा। Now the fourth question is alpha is the root of (25 cos square theta plus 5 cos theta minus 12 is equal to 0 and pi by 2 less than theta less than pi, second quadrant, then sin 2 alpha sin 2 alpha is dash। अब देखो ये
cos थीटा को x कंसिडर कर लो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। 25x² प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0 एज x इक्वल टू cos थीटा। आया समझ में? तो 25 12 जा 300 एंड 300 यानी 15 इंटू 20, हमें सब्ट्रैक्शन 5 आना चाहिए। 25x² प्लस 20x माइनस 15x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 5x कॉमन निकाल दो। 5x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन निकालो, that is equal to 0. Therefore, this bracket is 0, so x equal to 3 by 5. Or this second bracket equal to 0, then x equal to minus 4 upon 5. अब दो सॉल्यूशन में से कौन सा वैलिड है? x यानी cos थीटा और cos थीटा इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 5। बट थीटा बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 5। अब यहां थीटा रखे तो cos यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये 3 बन गया। देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू 3 बाई 5। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव है। अब हमें चाहिए sin 2 अल्फा इक्वल 2 sin अल्फा cos अल्फा। अब sin अल्फा की वैल्यू है 3 बाई 5 एंड cos अल्फा की वैल्यू है माइनस 4 बाई 5। माइनस 4 से 12 टू 24 by 25। अब ये कौन सा आंसर है? 24 by 25 माइनस आंसर इज ए। Question 5. One plus sin minus cos, 1 plus sin theta minus cos theta upon में 1 plus sin plus cos the whole square is equal to डैश बोला है। देखो अब 1 प्लस साइन कुछ नहीं होता, लेकिन अगर मैं ये दो टर्म साथ में ले लूं तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। समझना बराबर। वन माइनस कॉस 2 अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा एंड साइन थीटा यानी 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आधा। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस लेते हैं अगर हम, देखो 1 प्लस कॉस 2 अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा साइन थीटा यानी 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 दी होल स्क्वायर। नाउ टू देखो अब बराबर संभालना है। यहां
ऊपर से 2 साइन थीटा कॉमन निकालो। जब 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन निकालोगे तो ये स्क्वायर लेके बाहर जाएगा, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हमने निकाला है 2 साइन थीटा बाई 2, लेकिन बाहर जाएगा ब्रैकेट के बाहर तो पावर लेके बाहर जाएगा। बाकी बचता है साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। यहां से 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन निकालो तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ये स्क्वायर तो रहेगा ही। अब ये दोनों स्क्वायर वाली टर्म कैंसल, ये 4 कैंसल, देन द आंसर इज टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी जो आंसर है अपना वो 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी आंसर है ए। उसके बाद क्वेश्चन 6, वैल्यू ऑफ 12 साइन 40 माइनस 16 साइन क्यूब 40। अब देखो यार, हम यहां से 4 कॉमन निकाल लेते हैं तो 3 साइन 40 अपना फॉर्मूला बनना चाहिए माइनस 4 साइन क्यूब 40। अब 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब यानी साइन 3 थीटा। थ्री साइन माइनस 4 साइन क्यूब, ये बन गया साइन 3 थीटा की फॉर्मूला, यानी कि साइन 120 इज इक्वल टू 4 साइन 120, यानी 180 माइनस 60, 4 180 माइनस 60, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव साइन 60, साइन 60 यानी √3/2। आंसर इज 2√3। क्वाड्रेंट लिखा है, नहीं लिखा, यानी आंसर अपना 2√3, आंसर इज बी। सही है बिल्कुल। क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन 7 हो गए, कॉपी थोड़ा फास्ट करते रहना। चलो क्वेश्चन 7 है अपना, इफ 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, then tan A is equal to, then tan A equal to, अब देखो 1 प्लस cos 2 अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा,
1 माइनस कॉस 2 अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा 2 कट कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर ए बाई 2 दैट इज इक्वल टू m बाई n therefore tan स्क्वायर a बाई 2 इक्वल टू n बाई n ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगा। अब हमें पूछा गया है tan a तो a बाई 2 का डबल a नाउ tan 2 अल्फा इक्वल टू 2 tan अल्फा हमें चाहिए a बाई 2 का डबल यानी a चाहिए तो a को 2 अल्फा समझो tan 2 अल्फा इक्वल टू 2 tan अल्फा इसका आधा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। टू tan a बाई 2 अब tan a बाई 2 यानी इज इक्वल टू रूट n अपॉन रूट m। देखो बराबर 2 tan a बाई 2 अब tan a बाई 2 यानी रूट n अपॉन रूट m 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 यानी n अपॉन m therefore 2 रूट n अपॉन रूट m अपॉन में m माइनस n अपॉन m। अब देखो ये जो अपन में n यानी रूट m दो बार है तो एक बार रूट m कैंसिल हो जाएगा m माइनस n अपॉन रूट m दो बार रूट m इंटू रूट m बिकम n। नाउ रूट m इज कैंसल ये रूट m ऊपर जाएगा एक ही रूप में लिख दो तो भी चलेगा। कहीं पे मिस्टेक हो गई है अरे कॉट स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर मिस्टेक हो गई तो n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर n अपॉन n यहां से मिस्टेक हो गई है देख लो जरा। चलो 2 tan a बाई 2 यानी n अपॉन m एंड 1 माइनस tan स्क्वायर यानी n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर अब देखो 2n अपॉन m क्रॉस मल्टीप्लाई m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर एक एक m कट हो गया तो 2mn
अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये टेन ए इक्वल टू, यहाँ टेन स्क्वायर का टेन किया हमने, तो कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट 2 आता है, इधर प्लस और माइनस। द आंसर इज 2mn अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यानी आंसर है अपना ए। अब क्वेश्चन 8 भी देख लो। जीरो लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 2 and 2x sin square theta by 2 plus 1 is equal to x, then tan theta is अब देखो यार, समझ में आ रहा है बराबर, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एमसीक्यू हो जाए ऐसा करते थे, थोड़ा स्पीड रखा है इसलिए। अब देखो ये इसको ये साइड में ले आते हैं, साइन स्क्वायर 2x चलो देखते हैं। x, ये x, इसको ये साइड ले आओ, माइनस 2x साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। यहां से x कॉमन निकाल दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब देखो cos 2 अल्फा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यानी ये cos थीटा की फॉर्मूला बन गई। अपने पास एक ऐसी फॉर्मूला है, cos 2 अल्फा इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंड 2 cos स्क्वायर माइनस 1। ऐसी तीन फॉर्मूला है, हमने ये फॉर्मूला का यूज किया। देखो बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इक्वल टू cos 2 अल्फा, अल्फा का डबल 2 अल्फा, यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 का डबल थीटा cos थीटा, यानी x इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन x। अब हमें cos थीटा मिल गया तो cos के ऊपर से साइन मिल जाएगा। cos की वैल्यू के ऊपर से साइन की वैल्यू मिल जाएगी। साइन थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, स्क्वायर इधर आ गया, यानी 1 माइनस एक्स, कॉस थीटा इज 1 बाई एक्स, यानी 1 बाई एक्स का स्क्वायर। ये अपना साइन थीटा आया, and therefore tan theta equal to sin upon cos रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स अपॉन 1 बाई एक्स, तो एक्स एक्स कट हो जाएगा। अब ये आंसर कौन सा है देख लो जरा,
आंसर है ए। चलो हो गया कंप्लीट, कॉपी कर लो आराम से। और खुद पूछना है देख लो जरा। चलो 8 हो गया, अब 9 देखते हैं। Maximum value of sin raised to 6 plus cos raised to 6. Sin raised to 6 theta plus cos raised to 6 theta. अब देखो sin raised to 6 plus cos raised to 6, इसका सिंप्लीफाई करके कोई एक फंक्शन में लाना पड़ेगा। तो देखो ये साइन स्क्वायर का क्यूब है एंड ये कॉस स्क्वायर का क्यूब है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर करें तो ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म opposite sign, product of both the terms plus square of second term। तो ये तो 1 बन गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। 1 इंटू कुछ भी रखोगे तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। 1 इंटू 5 दैट इज 5, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये पॉलिनोमियल को अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहे तो साइन रेज़्ड टू 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस रेज़्ड टू 4 थीटा। ये पॉलिनोमियल को हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बीच में 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रखा, -1 की जगह पे 2 रखा, -1 था क्वेश्चन में, उसकी जगह हमने 2 रखा, यानी कितना बढ़ गया, -1 की जगह 2, यानी हमने 1 2 एंड 3 ऐड किया। तो 3 ऐड किया तो पीछे 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बीच वाला हो गया। ये साइन रेज़्ड टू 4, ये कॉस रेज़्ड टू 4। Now this polynomial is perfect square, therefore sin square plus cos square इसका होल स्क्वायर -3। अब देखो ये 2 फंक्शन है, हमें एक फंक्शन में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 4
बराबर देखो ये, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी 1 -3/4। अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। टू साइन थीटा कॉस थीटा यानी साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन ऐसा है। अब हमें इसका रेंज, यहां तो दो फंक्शन है साइन टेन कॉस, तो उसका रेंज तो मिल नहीं सकता। जब तक फंक्शन एक नहीं बन जाता तब तक हमें उसका रेंज नहीं मिल जाता। इसलिए हमें वी हैव टू फॉर्म दिस फंक्शन इनटू ए वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आया समझ में? अब ये बन गया, इसका रेंज फाइंड करो। नाउ -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1, साइन की रेंज -1 to 1। अब जब स्क्वायर हो जाएगा तो यहां सीधा 0 आ जाएगा, कारण कि कोई भी बिकॉज ऑफ कोई भी स्क्वायर होगा और 0 से ग्रेटर होगा। अब यहाँ 3/4, तो सबको 3/4 से मल्टीप्लाई करो। अब हमें -3/4 चाहिए, तो माइनस साइन चेंज हो जाएगी। हमें 1 -3/4 चाहिए, तो आगे 1 ऐड करो सब में। 0 + 1 यानी 1, देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ये f थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 - 3 1/4। अब इसको उल्टा कर दे, 1/4 लेस देन इक्वल टू f थीटा लेस देन इक्वल टू 1, यानी मैक्सिमम वैल्यू 1। इससे बढ़ाइए यानी सबसे बढ़ाइए, तो मैक्सिमम, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू, ये समझ में आया आपको? ये जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जब तक एक फंक्शन में हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तब तक till we can not find the range of that function। इसीलिए हमने सिंप्लीफाई करते करते, देखो ध्यान से, हमने वन फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद हमें रेंज मिल सकती है। अब क्वेश्चन 10 देख लो। cosec plus cot 5/2, then value of tan theta is cosec plus cot if cosec theta plus cot theta equal to 5/2, then tan theta अब देखो, वी नो cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5/2, therefore cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 2/5। कल तो हमने सिखाया था, ये अगले पीरियड में जब हमने सिखाया था, क्योंकि cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1 वो आइडेंटिटी लिया था। तो cosec माइनस cot, देन cosec प्लस cot, फिर cosec माइनस cot, cosec प्लस cot की वैल्यू है 5/2, तो ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, cosec माइनस cot मिल गया है। अब ये फर्स्ट में से अगर हम सेकंड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस cosec माइनस cosec कैंसल, तो 2 cot थीटा
इक्वल टू 5/2 माइनस 2/5, 25 minus 4, 21/10. Therefore, cot theta ये 2 अपॉन में आएगा तो 21/20, and therefore tan theta is reciprocal of this 20/21. अब ये कौन सा आंसर है देखो जरा, 10th का आंसर क्या है? 20/21 बी आंसर। यानी कि हमारे 10 MCQ हमने सॉल्व कर दिए। आया समझ में बराबर? कंप्लीट कॉपी कर लो बराबर। अब जो नेक्स्ट 15 है वो नेक्स्ट सेशन में कर देंगे। थैंक यू एवरीवन, एवरीबॉडी। जय श्री कृष्ण। कंप्लीट कर लो।